19वीं सदी का यूरोप, मशीनों के धुएं। मशीनों ने खेतों की मिट्टी को धुएं और लोहे में बदल डाला था। विज्ञान ने सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताओं और चर्चों को चुनौती देनी शुरू की और चर्च अब अध्यात्म के मंदिर नहीं बल्कि सत्ता के मोहरे बन गए थे। इसी बीच 1859 में डार्विन ने कहा कि हम बंदरों के वंशज हैं और इसी समय जर्मनी के युवक की ललकार सुनाई दी, ईश्वर मर चुका है। जी हाँ, जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे। क्या वह आस्तिक था या हमें सोच की आजादी सिखाने आया था? नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के तहत विकास यात्रा की 6वीं कड़ी आज प्रस्तुत करते हुए आपके सामने अपार हर्ष है मुझे। विचार यात्रा एक श्रृंखला है जो अंतर यात्रा चैनल के तहत ही चलती है और इसमें हम 17वीं 18वीं शताब्दी के महान विचारकों के विचार आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रासंगिकता और आने वाले पीढ़ियों पर उनके प्रभाव के संबंध में विचार करते हैं। आज 6वीं कड़ी में जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे के संबंध में बात करते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो फ्रेडरिक नीत्शे का जन्म 1844 में वर्तमान जर्मनी के रॉकेन गांव में हुआ था। पिता एक लूथरन पादरी थे, लेकिन जब नीत्शे 5 साल का था तभी पिता चल बसे और उसके बाद 1 साल के बाद ही उनका छोटा भाई भी साथ छोड़ गया। बचपन की यह त्रासदी नीत्शे के सोच में एक गहराई और सवालों की भूख छोड़ गई। 24 साल की छोटी सी उम्र में ही वे स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में क्लासिकल फिलोलॉजी के प्रोफेसर बन गए। अद्भुत उपलब्धि थी। 1872 में उनकी पहली किताब द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी पब्लिश हुई। इसमें उन्होंने ग्रीक कला के 2 शक्तियों का जिक्र किया था, एपोलोनियन तर्क, रूप और व्यवस्था के संबंध में, और डायोनीसियन जुनून, अराजकता और नशा के संबंध में। लेकिन लगातार बीमारियां और आंखों की कमजोरी ने उन्हें अध्यापन कार्य को छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद शुरू हुई अकेली घुमक्कड़ जिंदगी, बिना घर, बिना स्थिर नौकरी के बस लेखन, संगीत और विचारों का अथक सफर। इसी परिप्रेक्ष्य में नीत्शे ने आवाज बुलंद की कि ईश्वर मर चुका है। यह वाक्य पहली बार 1882 में द गे साइंस बुक में मिला। यहां मैडमैन नामक एक किरदार यह घोषणा करता है कि आधुनिक मनुष्य ने खुद ईश्वर को मार दिया। इसका मतलब था वह नैतिक ढांचा जो सदियों से धर्म पर खड़ा था अब विज्ञान और तर्क के तूफान में ढह चुका था। और नीत्शे यह खतरा बताते हैं कि पुराने नैतिक मूल्य ढह गए और नए बने नहीं तो इंसान एक नैतिक शून्यता की स्थिति में गिर जाएगा। सवाल वो पूछते हैं कि अब हम किसके आधार पर सही और गलत का निर्धारण करेंगे? नए नैतिक मूल्यों के निर्माण की चुनौती दी उन्होंने। 1883 से 1885 में प्रकाशित पुस्तक 10 स्पोक ज़ोराथ्रुस्ट्रे नीत्शे की इस प्रश्न के जवाब में आया, जिसमें उन्होंने अपने अतिमानव उबरमेंश की अवधारणा को स्पष्ट किया। यह उबरमैन या अतिमानव एक इंसान है जो अपने मूल्य खुद गढ़ता है, भीड़ के आदेश से नहीं, अपनी खुद की आंतरिक शक्ति से। नीत्शे का मतलब था कि आत्मविश्वास, रचनात्मकता और साहस के जरिए हम खुद अपने मूल्य बना सकते हैं, गढ़ सकते हैं। लेकिन नाजीवादी विचारकों ने इसे नस्लीय भेदभाव का हथियार बना लिया और उनकी कुछ आलोचनाएं भी हुई।
नीत्शे के अनुसार जीवन की असली इंजन विल टू पावर यानी शक्ति की इच्छा है। यह सिर्फ सत्ता पर कब्जा करने की चाहत भर नहीं है, बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़ने, बार बार तोड़ने और खुद को बार बार नया गढ़ने की ताकत है। और फिर आता है उनका सबसे अजीब सवाल, द इटर्नल रिकरेंस। सोचिए, यदि आपको जैसी जिंदगी आप अभी जी रहे हैं वैसी ही जिंदगी अनंत बार प्राप्त करने का विकल्प मिल जाए, तो क्या आपको खुशी होगी या डर लगेगा? उनका कहना है कि वह अपनाइए जिससे आपको खुशी हो, और उससे निकलने का प्रयास कीजिए जिसके कारण आपको डर लग रहा है। और 1888 में उनकी अंतिम पुस्तिका आई, द ट्विलाइट ऑफ आइडल्स, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हमें मारता नहीं वह हमें मजबूत बनाता है। यही नीत्शे की सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे खतरनाक विचार था। क्या ईश्वर सच में मर चुका है और हम ही हैं उबरमेंश जिसे अपनी सत्ता, अपना रास्ता और अपनी नीतियां खुद तय करनी है? यही उनका चैलेंज है जो आज भी उतना ही प्रभावी है। क्या हम एक नए युग में खुद अपनी इच्छाओं से, अपनी नीतियों से प्रवेश कर सकते हैं, या हमने ये अधिकार एआई को दे दिया है? 1889 में इस पुस्तक के प्रकाशित होने के एक साल बाद तुरियन की सड़क पर नीत्शे ने एक घोड़े को कोड़ों से कोड़े खाते हुए देखा। हृदय विदारक दृश्य देखकर वह दौड़ के उस घोड़े के गले लिपट गए और गिर पड़े। उनका मन स्थायी रूप से टूट गया और अगले 11 सालों तक वह किसी से कुछ नहीं बोले, और इसी मेंटल ट्रॉमा में 1900 में उनकी मृत्यु हो गई। नीत्शे के विचार आज भी दर्शन, मनोविज्ञान, साहित्य और पॉप कल्चर को चुनौतियां देते रहे हैं। उसने हमें भगवान से नहीं बल्कि अपनी सोच से डरने की चुनौती दी है। अगर नीत्शे के ये विचार आपके मन को भी झकझोर रहे हैं, कुछ सोचने को मजबूर कर रहे हैं, तो सोचिए ना। अंतर यात्रा तो इसी का नाम है ना। और अपने उन मित्रों को भी सोचने पर मजबूर कीजिए जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार। अंतर यात्रा की अगली कड़ी में हम फिर आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और हमें देखने के लिए धन्यवाद।